हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिजीत शेंडे एक बार फिर से आपका हमारे सरदाना ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1? फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4 एंड 5/8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको ये जीपी दिया हुआ है, इस जीपी का आपको क्या करना है, nth टर्म्स एंड 20th टर्म जो है वो आपको निकालना है। तो लिखेगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जीपी हमें दिया हुआ है उसको नोट कर लेंगे। गिवन जीपी इज क्या दिया हुआ है, 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो let a be the first term, and r be the common ratio, of given gp। ठीक है ना, ऑफ गिवन जीपी। जो जीपी आपको दिया हुआ है उसका फर्स्ट टर्म जो हमने ए से डिनोट कर दिया और कॉमन रेशियो जो उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, आर से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे देखो जीपी में फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 5/2 है। तो जो ए का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 5/2 हो जाएगा, है ना। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/2। नाउ एंड आर की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी टर्म का रेशो उसके पहले आने वाली टर्म के साथ आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब कोई भी टर्म आप ले सकते हो क्योंकि जो रेशो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। तो अगर मान लो मैं सेकंड टर्म का रेशियो फर्स्ट टर्म के साथ ले लूं तो क्या मिलेगा, सेकंड टर्म क्या है हमारी यहाँ पे 5/4, ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 5/2। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, 5/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/5। ये 5 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना होना चाहिए 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। दैट इज आर की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कितनी मिलेगी, 1/2, है ना। तो हमें यहाँ पे जीपी का फर्स्ट टर्म भी मिल गया और कॉमन रेशियो भी मिल गया। अब हमें क्या पूछा गया था कि फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे। अब हमें पता है कि जीपी की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। तो यहाँ पे देखिए an के बराबर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a है, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और हमारे केस में फर्स्ट टर्म कितना है 5/2। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 5/2 मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 रेज़ टू कितना होना चाहिए n-1। इसी को आप क्या लिख सकते हो, an इज इक्वल्स टू 5/2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखिए पावर हम सेपरेट कर देंगे, 1 का पावर आप कितना भी लो, है ना, 1 का आप कितना भी पावर लो आपको 1 ही मिलता है। तो 1 रेज़ टू n-1 कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा, 2 रेज़ टू n-1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, an इज इक्वल टू न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर का साथ करेंगे। सो 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 2 × 2 रेज़ टू n-1 कितना होना चाहिए, 2 × 2 रेज़ टू n-1। देखो हमें पता है कि अगर बेस सेम है, दैट इज a रेज़ टू m × a रेज़ टू n है, तो अगर बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर का एडिशन कर सकते हैं, दैट इज a रेज़ टू क्या होता है m + n। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे 2 का पावर कितना है 1 है, यहाँ पे 2 का पावर कितना है n-1 है। तो और बेस कैसा है हमारा, सेम है। तो पावर का अगर आप एडिशन करोगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर n-1 है। सो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, an इज इक्वल्स टू 5/2 रेज़ टू n। तो जो जीपी आपको दिया था उसका nth टर्म जो है वो कितना है, 5/2 रेज़ टू n। अब हमें क्या कहा गया है, टू फाइंड द nth टर्म, सॉरी 20th टर्म। अब 20th टर्म अगर हमें निकालना है तो बहुत सिंपल सी बात है, हमें n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा ना। तो टू फाइंड 20th टर्म, 20th टर्म हमें निकालनी है। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए हमें n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 20 इन nth टर्म, है ना, इन nth टर्म। तो देखो यहाँ पे nth टर्म हमने कितना निकाला है, an के बराबर में कितना है 5/2 रेज़ टू n।
तो n की जगह पे 20 पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा a20 के बराबर में कितना आएगा 5/2⁻20 है ना, 5/2⁻20। इसको आप कैलकुलेट करो, आपको क्या मिल जाएगा 20th टर्म मिल जाएगा, लिखिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। ठीक है ना, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, कह रहा है कि फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी whose 8th टर्म इज 192 एंड द कॉमन रेशियो इज 2। ठीक है, देखो आपको क्या निकालने के लिए कहा गया है, 12th टर्म आपको निकालने के लिए क्या कहा गया है, और आपको क्या दिया हुआ है 8th टर्म आपको दिया हुआ है। 8th टर्म कितना है 192 है, एंड आपको कॉमन रेशियो दिया हुआ है कितना है 2 है। ठीक है, अब देखो जीपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए है ना, हमारे पास फॉर्मूला है कि nth टर्म ऑफ जीपी जो है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1 है ना। अब कॉमन रेशियो r तो आपको दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म भी चाहिए है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो 8th टर्म आपको दिया हुआ 192, इसका यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालेंगे। और फर्स्ट टर्म की वैल्यू अगर हमें मिल गई, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है 12th टर्म निकालना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम n की जगह पे क्या कर देंगे 12 पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 2। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन 8th टर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ, मतलब a8 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 192, एंड कॉमन रेशो r आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है बेटा 2 दिया हुआ है, r कितना है हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे देखो a8 इज इक्वल टू कितना है 192, बट अगर मैं n की जगह पे यहाँ पे 8 रखूंगा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा दिस विल इंप्लाइज a8 इज इक्वल टू, देखो इस फॉर्मूले में अगर हम n की जगह पे 8 रखें तो क्या मिलेगा आपको, a8 के बराबर में कितना होना चाहिए a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1, मतलब कितना हो जाएगा r रेज़ टू 7, कितना हो जाएगा r रेज़ टू 7। और यहाँ पे देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a8 इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 7, r की जगह पे हमें क्या रखना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेज़ टू 7। और यहाँ पे देखिए a8 आपको दिया हुआ है, 8th टर्म आपको कितना दिया हुआ है 192, तो यहाँ पे 192 रख देंगे और इसके बराबर में क्या मिलेगा आपको a मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 7। हम किस में इंटरेस्टेड है, फर्स्ट टर्म में इंटरेस्टेड है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 रेज़ टू 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा a के बराबर में कितना होना चाहिए 192 बाय 2 रेज़ टू 7 है ना, कितना हो जाएगा 192 बाय 2 रेज़ टू 7। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a के बराबर में देखो 192 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 64 है ना, 64 3 जा कितना होता है 192, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है 2 रेज़ टू 7। देखिए इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय, और 64 का मतलब क्या होता है यहाँ पे 2 रेज़ टू 6। अगर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा 64 मिलेगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना दिया हुआ है 2 रेज़ टू 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 रेज़ टू 6 और यहाँ पे क्या है 2 रेज़ टू 7, तो 2 रेज़ टू 7 में से 2 रेज़ टू 6 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको a के बराबर में यहाँ पे कितना मिलना चाहिए 3/2। a का वैल्यू आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 3/2 मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे a का वैल्यू आपको 3/2 मिल गया, मतलब फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे मिल गई। अब हमें क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म भी हमारे पास अवेलेबल है, कॉमन रेशियो भी अवेलेबल है, तो इसका यूज करके आप जीपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है, तो हम कैसे लिखेंगे टू फाइंड 12th टर्म है ना, टू फाइंड 12th टर्म। तो 12th टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 3/2 एंड r की वैल्यू 2 यूज करेंगे। देखो 12th टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an के बराबर में कितना आता है a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 12th टर्म निकालनी है, तो n की जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा 12 पुट करना पड़ेगा, पुट n इज इक्वल टू 12। n की जगह पे अगर आप 12 पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, a12 के बराबर में a का वैल्यू बेटा कितना यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, r रेज़ टू n-1, r का वैल्यू कितना है ये 2 रेज़ टू n-1, n की जगह पे हमें कितना पुट करना है 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12-1। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, a12 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 12-1, 12-1 कितना होना चाहिए 2 रेज़ टू 11। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, a के बराबर में a12 के बराबर में कितना आ जाएगा यहाँ पे a12 इज इक्वल टू ये 3/2 है मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 11 है, तो इसमें का एक 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 10 है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय क्या होना चाहिए 2 रेज़ टू 10। सो a12 इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू 10,
2^10 का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, अगर आप 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का अगर आप 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 1024, एंड 1024 इंटू अगर आप 3 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3 4 का कितना होता है 12, रिमाइंडर इज 1, ठीक है। 3 2 का कितना होता है 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 3 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। सो 12th टर्म ऑफ द जीपी whose 8th term is 1922 and the common ratio is 2, कितना मिला हुआ है आपको 3072, लिखिएगा। चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द 5th, 8th एंड द 11th टर्म्स ऑफ जीपी आर पी क्यू एंड एस रिस्पेक्टिवली, शो दैट क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इंटू एस, है ना। 5th टर्म आपको यहाँ पे दिया हुआ है p, 8th टर्म जो है वो आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है q दिया हुआ है, और जो 11th टर्म है जीपी का वो आपको कितना दिया हुआ है s दिया हुआ है, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको क्या शो करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस, ठीक है। तो लिखेगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3, ठीक है ना, सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 3। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम नोट कर लेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें 5th टर्म, दैट इज a5 इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है p दिया हुआ है। सो a5 के बराबर में कितना आ जाएगा p आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 8th टर्म आपको दिया हुआ है और 8th टर्म कितना है q है, तो यहाँ पे a8 जो है वो कितना हो जाएगा q हो जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पे 11th टर्म भी दिया हुआ है, वो कितना है s है, तो यहाँ पे a11 के बराबर में कितना आना चाहिए, a11 के बराबर में कितना आ जाएगा s आ जाएगा। नाउ यहाँ पे देखो हमें पता है कि जीपी का जो जनरल टर्म है, जो nth टर्म है, वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, an इज इक्वल्स टू व्हाट, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू कितना होता है n-1, है ना, जिसमें a जो है फर्स्ट टर्म होता है और r जो क्या होता है आपका कॉमन रेशियो होता है। तो देखो ये जो a5 है ना, इस a5 को ही हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1, r की जगह पे सॉरी n की जगह पे हमें कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है ना, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1, तो n की जगह पे हमें कितना रखना है 5, तो ये कितना हो जाएगा r रेज़ टू 4, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना दिया था p। देखो इसी को, ठीक है, इसको हम दे देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही यहाँ पे आप देखिएगा a8 है ना, तो a8 के बराबर में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। अभी n की वैल्यू कितनी है 8, तो 8-1 कितना हो जाएगा 7, और आपको 8th टर्म जो है वो कितना दिया हुआ था q दिया हुआ था, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही यहाँ पे आप देखो अगर हमें a11 को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, a11 के बराबर में इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। अगेन n की जगह पे अगर हम 11 रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 11-1 कितना होना चाहिए 10, है ना, 11-1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसके बराबर में आपको कितना दिया हुआ है s दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है s, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 के RHS में p है, इक्वेशन 2 के RHS में q है, और इक्वेशन 3 के RHS में कितना है s है, और आपको क्या शो करना है, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू p इंटू एस। तो देखो इक्वेशन 1 के RHS में p है और इक्वेशन 3 के RHS में क्या है, इक्वेशन 3 के RHS में क्या है s है। तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, LHS का मल्टीप्लिकेशन LHS के साथ हो जाएगा और RHS का मल्टीप्लिकेशन RHS के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p इंटू एस अगर आप करोगे तो इक्वेशन 1 का LHS कितना है बेटा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 4 है, और इक्वेशन 3 का LHS कितना है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 10 है, और इसके बराबर में देखिए इक्वेशन 1 का LHS यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 का RHS कितना है p है, और इक्वेशन 3 का RHS कितना है s है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, ऐसा आपको लिखना है मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर मल्टीप्लाइंग 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, ठीक है, वी गेट, ऐसा यहाँ पे आपको लिखना है, इसके ऊपर आप नोट कर लेना, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देखो क्या मिलेगा, a इंटू ए क्या होना चाहिए, a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे देखो r रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 10, हम लिख लेते हैं पहले, r रेज़ टू 4 मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 10 के बराबर में कितना हो जाएगा ps। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, p इंटू एस के बराबर में ये जो a स्क्वायर है इसको हम फिलहाल एज इट इज रखेंगे, और यहाँ पे देखिए r रेज़ टू 4 इंटू r रेज़ टू 10, दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन कर देंगे, कितना मिल जाएगा, r रेज़ टू 4 प्लस 10 कितना होना चाहिए 14। देखो
आप 6 इज इक्वल्स टू 2 लिखो या फिर 2 इज इक्वल्स टू और 2 इज इक्वल्स टू 6 लिखो, बात तो सेम है ना। तो वैसे ही हमने क्या किया, पीएस को पहले नोट कर लिया, इस टर्म को बाद में नोट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नोट कर रहा हूं मैं, P इंटू एस के बराबर में, यहाँ पे देखिए ये जो ए स्क्वायर है इसको मैं यहाँ पे एज इट इज रखेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, और ये जो r रेस टू 14 है ना, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, r रेस टू 7 रेस टू 2 लिख सकते हो ना ऐसे। पावर पावर का अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 7 इंटू 2 अगेन कितना हो जाएगा, r रेस टू 14 हो जाएगा, है ना। इसी को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, पी एस के बराबर में यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे r रेस टू 7 का स्क्वायर है, तो दोनों का अगर हम पावर कंबाइन कर ले तो क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेस टू 7, ठीक है, रेस टू कितना हो जाएगा ये स्क्वायर। नाउ यहाँ पे देखो ps इज इक्वल्स टू व्हाट इज ar रेस टू 7, ar रेस टू 7 कितना है, q है, तो बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2 ar रेस टू 7 के बराबर में आप क्या रख सकते हो, q रख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, है ना, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ये तो आपको प्रूव करना था, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, पी एस, तो हमने क्या शो कर दिया, पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, लिखिएगा। तो चलो जी बढ़ते हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 4, है ना। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, कह रहा है कि द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स सेवंथ टर्म। आपको सेवंथ टर्म निकालना है जीपी का, इसके लिए आपको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो फोर्थ टर्म है ना, जो फोर्थ टर्म है ऑफ जीपी इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। क्या है स्क्वायर, किसका, सेकंड टर्म का। फोर्थ टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, और साथ में आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां पे दी है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेवंथ टर्म कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि जीपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो फर्स्ट टर्म और दूसरा क्या होता है, कॉमन रेशो। तो फर्स्ट टर्म आपको यहां पे दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन रेशो। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है कि फोर्थ टर्म जो है वो सेकंड टर्म का स्क्वायर है, इस इंफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रेशो की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 4, वी हैव a इज इक्वल्स टू -3, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू आपको यहां पे कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, एंड, ठीक है, एंड A4 जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, स्क्वायर है, किसका, सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब क्या होना चाहिए, A4 इज इक्वल्स टू A2 का स्क्वायर। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये क्लियर करेंगे कि A4 और A2 क्या है। स्टैंडर्ड जीपी में A4 और A2 हम कैसे डिनोट करते हैं, तो हमें पता है कि an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n -1, मतलब nth टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाय an इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n -1। तो देखो अगर A4 निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n की जगह पे 4 रखना पड़ेगा। n की जगह पे अगर हम 4 रख देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n -1। n की जगह पे हमें 4 रखना है, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। वैसे ही अगर हमें A2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 रख देंगे। अगर आप n की जगह पे 2 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 2 -1, 2 -1 कितना होना चाहिए, r। तो कहने का मतलब क्या है कि A4 का ही मतलब क्या होता है, AR³ एंड A2 का ही मतलब क्या है, यहाँ पे AR है। सो दिस विल इंप्लाइज ये a इज इक्वल टू -3, इसको तो हम हाईलाइट कर लेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। एंड ये जो A4 है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, AR³, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, AR³, ठीक है ना। और इसके बराबर में यहाँ पे देखिएगा A2 की जगह पे हमें क्या लिखना है, AR²। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस विल इंप्लाइज ये AR³ जो है वो आपका एज इट इज है, देखो AR², दोनों टर्म्स का स्क्वायर कर लेंगे तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a², r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r²। यहाँ पे देखिए ये a स्क्वायर में से यहाँ पे a है और यहाँ पे क्या है, a² है। पहले हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, मतलब उधर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे r³ है, r² को इधर लेके आ जाओ, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो इक्वल टू के इधर आने के बाद कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, r³ बाय r²। ये a² आपका एज इट इज है, यहाँ पे a है, इस a को हम RHS में लेके जाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो इधर जाने के बाद कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पे देखो r³ बाय r² है ना। तो ये r³ में से r² जो निकल जाएगा तो क्या बचेगा, r, और यहाँ पे a² में से a निकल जाएगा तो कितना बचेगा, a, मतलब r इज इक्वल्स टू कितना है, a। देखो r इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -3,
तो कॉमन रेशियो जो है वो भी आपको यहाँ पे कितना मिल गया, -3 मिल गया, है ना। फर्स्ट टर्म आपको यहाँ पे मिल गया, कॉमन रेशियो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सेवंथ टर्म निकालना है। सो टू फाइंड, ठीक है, टू फाइंड सेवंथ टर्म, टू फाइंड सेवंथ टर्म। देखो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। तो अगर हमें सेवंथ टर्म निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, n की जगह पे 7 पुट करना पड़ेगा। सो पुट n इज इक्वल्स टू 7। n की जगह पे अगर हम 7 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, a 7 के बराबर में कितना होना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू n-1। n की जगह पे हमें कितना रखना है, 7 रखना है, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा, r रेज़ टू 6 हो जाएगा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म एज वेल एज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म का भी वैल्यू हमारे पास है और कॉमन रेशियो का भी वैल्यू हमारे पास है। इसमें हम पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, सेवंथ टर्म मिलेगी। a7 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू बेटा कितना है यहाँ पे, -3 मल्टीप्लाइड बाय r रेज़ टू 6। r का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -3, तो ये -3 रेज़ टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये -3 जो है आपका एज इट इज रहेगा और -3 का पावर 6। अब आप यहाँ पे देखो कि -3 का पावर 6, इसका मतलब क्या है कि अगर आप निगेटिव का इवन पावर लेते हो तो नंबर क्या हो जाता है, साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये -3 रेज़ टू 6 कितना हो जाएगा, 3 रेज़ टू 6 हो जाएगा। एंड -3 इंटू 3 रेज़ टू 6 कितना होना चाहिए, -3 रेज़ टू 7। 3 का मल्टीप्लीकेशन आप 7 टाइम्स करोगे। देखो 3 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 2 टाइम्स करते हो तो कितना मिलता है, 9। 3 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 3 टाइम्स करते हो तो कितना मिलता है, 27। 3 का मल्टीप्लीकेशन जब आप 4 टाइम करते हो तो कितना मिलता है, 81। मतलब 3 रेज़ टू 4 कितना होता है आपका, 81 होता है। इसी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 3 रेज़ टू 5 मिलेगा, कितना मिलेगा आपको, 243। कितना मिलेगा, 243। इसी को अगर आप फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा, 3 रेज़ टू 6। देखो यहाँ पे 3 3 जा कितना होता है, 9, ठीक है। 3 4 जा कितना होता है, 12, रिमाइंडर इज 1। 3 2 जा कितना होता है, 6, 6 में 1 डाल देंगे कितना हो जाएगा, 729। और 729 को ही अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 रेज़ टू क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 3 इंटू 3 अगेन, 3 9 जा कितना होता है, 27। 27 में से यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, रिमाइंडर इज 2। 3 2 जा कितना होता है, 6, 6 में 2 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। एंड 3 7 जा कितना होता है, 21। तो आपको यहाँ पे सेवंथ टर्म जो है वो कितना मिलेगा, -2187। ठीक है ना, कितना मिलेगा, -2187। लिखिएगा।